श्री शिवाय नमस्तभ्यम। तो आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे सभी के साथ है कि कौन से स्थान पे हमें गोल बत्ती का दिया लगाना चाहिए और कौन से स्थान पे हमें लंबी बत्ती का। क्योंकि दीपक आजकल आप डेली लगाते हो, बट बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो ये नहीं समझ पाते हैं कि हम तुलसी माता के स्थान पे कौन सा दिया लगाएंगे, वट पेड़ पे कौन सा लगाएंगे, शमी के पेड़ के नीचे कौन सा दिया लगाएंगे, चौखट के बाहर कौन सा दिया लगाएंगे। कौन से दिए का मेरा मतलब है कि गोल बत्ती का दिया लगाओगे या लंबी बत्ती का, ठीक है ना। तो इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको इंफॉर्मेशन भी पूरी मिल पाए, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले जो आज के टाइम पे हर एक इंसान लगाता है अपने घर पे, बाहर, जहां पे भी उसे किसका पेड़ दिखाई देता है, बेल का पेड़ दिखाई देता है, वहां पे वो दीपक लगाता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि बेल पेड़ के नीचे हमें कौन सा दिया लगाना चाहिए। तो आप सभी लोगों को बेल पेड़ के नीचे हमेशा और हमेशा लंबी बत्ती का दिया लगाना चाहिए। देखो, इसका मैं आप लोग को इस कारण भी बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। बेल पेड़ के नीचे मां सती का वास होता है। माता सती ही किसकी रूप मानी जाती हैं? माता लक्ष्मी के लिए। इसीलिए जब भी हम मां लक्ष्मी के लिए दीपक को लगाते हैं, यानी कि बेल पेड़ के नीचे कभी भी दिया आप लगाओ तो वो दिया हमेशा लंबी बत्ती का लगाया करो। और एक चीज का और ध्यान रखना, दिया हमेशा बेल पेड़ के नीचे घी का ही लगाना, ठीक है ना। तिल के तेल का दिया या सरसों के तेल का दीपक बेल पेड़ के नीचे आपको नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर होगी। चलो, तो बेल के पेड़ की बातें यहां पे हमने कर ली है। दूसरा, आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी बात आती है, एक लोगों को डाउट बहुत ज़्यादा होता है और वो है शमी पेड़ के नीचे ना। देखो, शुक्रवार के दिन अक्सर लोग शमी पेड़ के नीचे दिया लगाते हैं, शनिवार के दिन भी लगाते हैं, बट ये नहीं समझ पाते बिल्कुल भी कि हमें शमी पेड़ के नीचे कौन सा दिया लगाना चाहिए, मतलब गोल बत्ती का या लंबी बत्ती का। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो शमी का पेड़ होता है वो भगवान शनि को समर्पित होता है। किसको? भगवान शनि को। तो इसीलिए भगवान शनि के लिए हमेशा कौन सा दिया लगाएंगे? गोल बत्ती का। तो इससे ये चीज बिल्कुल प्रूफ होती है कि शमी पेड़ के नीचे हमेशा गोल बत्ती का दिया लगता है। कभी कभी सरसों के तेल का लगता है, कभी तिल के तेल का लगता है, कभी घी का लगता है। ये डे बाय डे डिपेंड करता है कि कौन सी तिथि पड़ रही है, कौन सा दिन पड़ रहा है और कहां पे हमें लगाना है इसके लिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप सभी लोगों को शमी पेड़ के नीचे जब भी दिया लगाओगे तो गोल बत्ती का लगाएंगे, ठीक। क्लियर हुई ना। चलो, अब यहां पे एक छोटा सा डाउट और होता है। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, एक्चुअली ये शमी के पेड़ की नहीं है, बट एक फोटो मुझे ऐसे दिख गई तो मुझे लगा आपको समझा दूं। शमी पेड़ के नीचे काफी लोग कहते हैं, भैया क्या हम लोग महादेव का छोटा सा शिवलिंग रख सकते हैं, जैसे यहां पे रखा हुआ है। ये बहन ने एक फोटो भेजी थी, वही मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले उन बहन को मैं समझा दूं कि ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है शमी का पेड़ नहीं है, ठीक है ना। शमी का पेड़ आपको मैंने पहचान बता रखी है। शमी पेड़ के नीचे बिल्कुल आप भगवान शंकर की कोई भी आप जो शिवलिंग है उनको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, अब यहां पे तीसरा हम लोग बातें करते हैं नीम पेड़ के नीचे, ठीक है ना। नीम पेड़ के नीचे हमें कौन सा दिया लगाना चाहिए? नीम वृक्ष के नीचे हमेशा और हमेशा लगता है लंबी बत्ती का दिया। अब लंबी बत्ती के दीपक का प्रमाण क्या है ये मैं आपको समझा दूं। देखो, नीम पेड़ के नीचे हमेशा माना जाता है मां जगत जननी जगदम्बा का वास, ठीक है ना। आप सभी को पता होना चाहिए। इसीलिए जब भी हम देवी मां की बात करते हैं तो कौन सी बत्ती लगती है? लंबी बत्ती। तो आप लोग कभी भी नीम पेड़ के नीचे गोल बत्ती का दिया नहीं लगाएंगे, हमेशा लंबी बत्ती का ही दिया लगाए करेंगे, है ना। अब जो सबसे बड़ा डाउट आप लोग को रहता है मां तुलसी के पेड़ के नीचे, और आखिर क्यों ऐसा करते हैं इसकी बात भी हम लोग करेंगे। लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को मां तुलसी का पौधा दिख रहा है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि तुलसी माता के वृक्ष के नीचे, चाहे वो पेड़ लंबा हो या पेड़ छोटा हो या पेड़ बड़ा हो,
गमले में लगाया है या नीचे ज़मीन पे लगाया है, कहीं पे भी आपने अगर तुलसी माता का पौधा लगा रखा है तो वहाँ पे हमेशा गोल बत्ती का ही दिया लगाया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक इसके पीछे का दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये होगा कि जो तुलसी माता का पौधा होता है वो अक्सर हम जब भी दीपक लगाते हैं तो भगवान हरि यानी कि भगवान नारायण का स्मरण करते हुए लगाते हैं। और जब भी भगवान नारायण का स्मरण करके लगाया करो तो कौन सा लगता है, आपका गोल बत्ती का। इसीलिए ऐसा प्रमाण माना गया है कि तुलसी माता के पेड़ के नीचे हमेशा गोल बत्ती का ही दिया लगाया जाता। अभी इसके पीछे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अभी एक रीज़न भी आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझा दूँ आपको। मैंने बहुत सारे जानबूझ करके मैंने ऐसी फ़ोटो आपको लगा के दी है ताकि आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत ना हो। जब भी लोग तुलसी माता के पेड़ के नीचे दीपक को लगाते हैं ना, उनका क्या मानना होता है कि जितना हम क्लोज दीपक को लगाएंगे तुलसी माता को, माँ तुलसी उस दीपक को स्वीकार करेंगी, जो कि गलत धारणा ऐसी होती है। जैसे यहाँ पे देखो दिया लगाया गया है, यह एक गलत तरीका है दीपक को लगाने का। कभी भी आप किसी भी पूजनीय पेड़, चाहे वो नीम का पेड़ हो, चाहे वो बेल का पेड़ हो, चाहे वो आंवले का पेड़ हो, चाहे वो शमी का पेड़ हो, कभी भी गमले के अंदर दीपक को मत लगाया करो। आपके लगाए हुए दीपक से अगर किसी भी पूजनीय जो भी पौधे हैं, जो भी पेड़ हैं, उनको हानि होती है तो इससे आपको दोष मिलेगा, ना ही आपको पुण्य नहीं मिलेगा। इससे दोष लगता है, पाप लगता है कि आपके लिए तो खैर ये पेड़ पूजनीय है और आपने दीपक रख करके उस दीपक की जो आंच थी, उस आंच से उन पौधों को नुकसान पहुंचाया, तो आपको दोष लगेगा। इसीलिए जब भी किसी पूजनीय पेड़ के नीचे दीपक लगाओ तो थोड़ी सी दूरी पे दीपक को रखा करो ताकि आप इनको दीपक समर्पित भी कर पाएं और पेड़ पौधों को कोई नुकसान भी ना हो पाए। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलो, अब जो आप लोग, बहुत सारे लोग इस चीज़ को बात करते हैं कि पीपल पेड़ के नीचे, मैंने आपको हज़ारों बार बता रखा है पीपल वृक्ष के नीचे कौन सा दिया लगाएंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं, पीपल पेड़ के नीचे जब भी दीपक लगाया करो वो दीपक आप शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में ही लगाया करें, ठीक है ना। पहला काम समझो। और पीपल पेड़ की कभी भी परिक्रमा शाम के टाइम पे नहीं की जाती है। अगर कोई पीपल के पेड़ की पूजा करने का ही दिन है उस दिन, मेरी बात समझिएगा, अगर कोई ऐसा त्योहार है जिस दिन पूरे दिन सिर्फ पीपल पेड़ की ही पूजा की जाती है, वो भी निर्जला व्रत रह करके, तब आप पूरे दिन परिक्रमा कर सकते हो, कोई दोष नहीं है। लेकिन आप नॉर्मल डेज में, शनिवार हो गया, फिर कोई भी ऐसा दिन हो गया, पीपल पेड़ के नीचे दीपक लगाते हो तो सिर्फ सुबह 10 बजे से पहले ही परिक्रमा कर सकते हैं, उसके बाद परिक्रमा करने का कोई मतलब नहीं होता। अब बातें करते हैं दीपक की। जब भी आप पीपल पेड़ के नीचे दीपक को लगाया करो तो दीपक हमेशा लगाया जाता है गोल बत्ती का। यहां पे भी टाइमिंग निर्धारित की गई है, सुबह से लेकर के रात को 8:30 बजे तक। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, सुबह से लेकर के रात को 8:30 बजे तक अगर आप पीपल पेड़ के नीचे दीपक को लगा रहे हैं तो गोल बत्ती का लगाएंगे दीपक, वो भी सरसों के तेल का। कभी कभी ऐसे विशेष तिथियों पे घी का लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे पीपल पेड़ के नीचे सरसों का ही तेल लगता है, वो भी गोल बत्ती का। लेकिन कोई ऐसा व्रत त्यौहार है जिस दिन आपको मौका मिलता है पीपल पेड़ के नीचे रात को 8:30 बजे के बाद दीपक लगाने की, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि दीपक कौन सी लगेगी, लंबी बत्ती का ही दिया लगाया जाएगा। मेरी बातें क्लियर हो रही है ना आपको। तो आप सभी लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, रात को 8:30 बजे से पहले गोल बत्ती का दिया रात को। अब हाँ, इसके पीछे कारण यह है 8:30 से 9:30 के बीच में क्यों लंबी बत्ती लगती है, क्योंकि रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में कुबेर देवता का वास होता है और हमेशा कुबेर देवता के लिए लंबी बत्ती के दीपक का प्रमाण माना गया है। ठीक, वट पेड़ के नीचे भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यहां पर कभी भी लंबी बत्ती का दिया नहीं लगाया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चाहे सुबह दीपक लगा रहे हो, चाहे रात में लगाओ, चाहे दोपहर में लगाओ, लेकिन हमेशा वट पेड़ के नीचे गोल बत्ती का ही दिया लगाया जाएगा। बातें करते हैं आंवला पेड़ की। ज़्यादातर लोगों के घरों में आंवले का पेड़ है।
कभी भी आंवले पेड़ के नीचे गोल बत्ती के दीपक को लगाने का प्रमाण नहीं है। बहुत मन कर रहा है दीपक लगाने का ही तो चौमुखी लगा दो, लेकिन जब भी दिया लगाएंगे तो आप सभी लोगों को लंबी बत्ती का ही दिया आपको लगाना है। मन है घी का लगा दो, मन है तिल के तेल का लगा दो। सरसों के तेल का दिया आंवले पेड़ के नीचे नहीं लगाते हैं दीपावली को छोड़ करके। दीपावली के दिन दीपक लगाते हैं तो सरसों के तेल का होता है। बाकी जब भी आप दीपक लगाओगे आंवले पेड़ के नीचे या तो घी का होगा या फिर आपको तिल के तेल का दिया लगाना है, वो भी कौन सा, लंबी बत्ती का। ठीक है ना। चलो अब एक सबसे बड़ा डाउट होता है कि भैया महादेव जो हम लोग के आराध्य देव हैं कौन है, अपने महादेव। तो महादेव के पास में कौन सा, चाहे वो महादेव हो, चाहे वो बजरंगबली हो, चाहे वो कोई भी देवता हो, कौन, कोई भी देवता हो, देवता के पास में हमेशा गोल बत्ती का दिया। यहां पे भी कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, जैसे कुबेर देवता जो होंगे उनके पास में लंबी बत्ती का दिया लगेगा। ठीक है ना। जो आपके पूर्वज होंगे उनके पास में लंबी बत्ती का दिया लगेगा। ठीक है ना। जो पितृ होंगे उनके पास में हमेशा लंबी बत्ती का दिया लगेगा। इस चीज का विशेष ध्यान आपको देना होगा। ठीक है ना। जो भी देवताओं के पास दीपक लगाओगे, चाहे वो कोई भी देवता हो, हमेशा गोल बत्ती का दिया लगेगा। बस कुबेर देवता, हमारे पितृ देवता और जो भी हमारे पूर्वज हैं उनके लिए लगाएंगे, कुबेर देवता के लिए लगाएंगे तो वो लंबी बत्ती का। ठीक है ना। अब यहां पे बातें करते हैं दूसरी चीजों की कि जो देवी मां होंगी, अगर हमें कभी दीपक लगाना हो तो देवी माता, वो कोई भी देवी मां हो, हमेशा लंबी बत्ती का ही दिया लगाया जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान देना है आप सभी को। ठीक है। गोल बत्ती का दिया हम लगाते हैं जीवन में स्थिरता के लिए, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हमारे जीवन में खराब सी चल रही है तो देवता से हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज़ हमारे जीवन में बढ़ोतरी करनी हो, जैसे घर में खुशियां लानी हो, लंबी बत्ती का दिया लगा दो। घर में धन चाहिए, लंबी बत्ती का दिया लगा दो। बीमारी घर में रोकनी है, गोल बत्ती का दिया लगा दो। घर में तरक्की चाहिए, लंबी बत्ती का दिया लगा दो। जिस चीज़ को आपको अपने घर में बढ़ाना हो, अगर उस चीज़ के लिए दीपक लगा रहे हो, वो कहीं भी लगाओ तो लंबी बत्ती का, अगर रोकना है उस चीज को तो गोल बत्ती का। बस इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। और हाँ, यहां पे भी देवी माता में भी एक छोटा सा नियम है कि तुलसी माता के पास में कौन सा दिया लगेगा, गोल बत्ती का। कहोगे भैया तुलसी माता भी तो माता है, तो उनके पास क्यों हम लगाएंगे लंबी बत्ती का। तुलसी माता भगवान नारायण के प्रति समर्पित होती हैं, पता है आप सभी को। उन्हीं के लिए तो व्रत रहती हैं वो रविवार को और एकादशी को। इसीलिए तुलसी माता के पेड़ के नीचे भगवान नारायण का वास माना जाता है। इसीलिए भगवान नारायण के लिए हमें गोल बत्ती का दिया लगाना चाहिए, ना कि तुलसी माता के लिए लंबी बत्ती का। चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आप सभी लोगों को मुझे उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि कहाँ पे हमें गोल बत्ती लगानी है, कहाँ पे लंबी बत्ती। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।